Assalamu alaikum everyone. I recently attended the 4th annual Sunni Conference 2025 in Toronto, and in this vlog I'll be sharing some amazing highlights, a truly blessed gathering with ulama ikram from across the globe. First, Amir Qadri delivered a wonderful khitab. There can never be a two-state solution. There is only a one-state solution, and that is Palestine. That is Palestine, and the Yahud and Nasrani are under the constitution of the homeowners of this country, which are the Arabs and the Palestinians. Next, Maulana Zuhair Raza filled the hall with heartfelt praise of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Lord has sworn by the beauty of the Noor on your face, so beautiful, Mustafa. Bless your servants with one gate. Chamak tujhse paaते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. Then Umar Qadri took the stage as host, reciting beautiful ash'ars before inviting the next speaker. Someone who is not muhtaj of any ta'rif, and he is recognized globally, especially with those who wear lal rumal, who cannot prove from Quran and Sunnah the lal rumal. उनके सामने जब शेर आ जाता है, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजद नच दिया फिर तुझको क्या, और बैठे उठे मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, और उनके नाम पाक पर दिल जानो माल नच दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, और तेरी दोजक से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पूछा रजा फिर तुझको क्या. From Sri Lanka, Allama Hafiz Ahsan Qadri amazed the audience with deep knowledge, sharing Quran and Hadith references through an engaging presentation. यज़ूरु बिक़ब्रि अख़ीहि व यजलिसु इंदहु, कोई भी शख्स जो अपने मुसलमान की भाई की कब्र के पास जाकर बैठता है तो मैयत उसके बैठने से सुकून पाता है. सुकून पाने के लिए जिंदगी का होना जरूरी. हमने मौत का इनकार नहीं किया, मौत का मजा चखने के बाद वाली ये बात. इससे ये भी पता चला कि हम अगर अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी की कब्रों पे जाना चाहिए, हमें वहां बैठना चाहिए ताकि उन्हें सुकून मिले. और हुजूर हदीस में फरमाते हैं कि वो सुनते भी हैं, सुकून भी पाते हैं, जवाब भी देते हैं. तो इनका हदीस का मिसकोट करना, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो तुम्हारी किताब में है. इब्न तैमिया का स्टूडेंट है इब्न कसीर, उसने लिखा है. तो अब इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड के लिए इन्होंने क्या किया, इन हदीसों को भी इंग्लिश वर्जन से हटा दिया. अगला स्लाइड देखते हैं. और इब्न तैमिया ने 3 किताबों में लिखा है, इक्तिदा अस्सिरातुल मुस्तकीम में, मिनहाजुस सुन्ना में, और अपनी मजमुआ में इस हदीस को लिखा है. और इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनके बारे में इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इमाम सुयूती की ये शान है कि अल्लाह ने इमाम जलालुद्दीन सुयूती को हुजूर का दीदार कैसे अता फरमाया. 75 टाइम्स आलम बेदारी में हुजूर का दीदार किया है. आप इंग्लिश वर्जन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो इब्न कसीर में टेम्परिंग की है और इन हदीसों को हटा दिया. Then came the Mufti Azam USA, the Grand Mufti Qamrul Hasan Qadri Sahab. He spoke about the moon sighting issue and more, covered many important points, but here I'm sharing only a very short portion as including everything isn't possible here. जो उनकी किताबों के अंदर इबारतें मौजूद हैं, आज तक उन किताबों पर लिखी हुई इबारतों की तौबानामा शाया नहीं हुआ है. ना इबारत निकाली गई है, ना इबारतों का तौबानामा शाया हुआ है. और उलमाए हरमैन तय्यबैन ने हुसामुल हरमैन के अंदर जो फतवा सादिर फरमाया, इसी पर सादिर फरमाया है. तो आप तो गोया कि शराब और जमजम दोनों को मिक्स करने के बाद ये चाहते हो कि पूरी दुनिया को ये पिलाया जाए. क्या समझा आप लोगों ने? किससे आप ये इत्तला ले रहे हो? नंबर 2 शहादत अल शहादा है, और उसके बाद फिर इस्तिफादे खबर है. ये सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका इस्तिफादे खबर का. After that, Hafiz Kareem Siddiqui beautifully recited Naat Sharif, filling the atmosphere with love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तुझसे जो फेर के मुंह जानिब कुरान गया,
سرخرو ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. Finally, from the UK, Dr. Mufti Munawwar Atiq Sahab delivered a heartfelt and wise khitab. Is the heart of the Mujaddid of Bareilly. I want to say his titles in the English language and then in the Urdu language to present my Sipasnama, my Khiraj-e Aqidat in the court of our august Imam, the illustrious Mujaddid, the defender of the Sunnah, the vanquisher of heresy, the oceanic alim, the author of 1,000. I want your muhabbat to increase for your Imam. The author of 1,000, the master of fatawa, the senior of the ummah, the leader of the Sunnis, the top rank mufassir, the elite muhaddis, the teacher of the jurists, the qutb among the awliya, the opener of secrets, the sun among the stars, the genius muhakkik, the hafiz of the Quran, the mufti of Sharia, the arif of Haqiqah, the pride of Bareilly, the scholar of the century, Ala Hazrat, Azimul Martabat, Rafi'u Darajat, Kushta-e Ishq o Mahabbat, Hami-e Sunnat, Mahi-e Bidat, Qat-e Najdiyat o Rafiziyat o Tafziliyat o Nasb o Khuruj, ملحظ انظار نبوت امام اہل سنت سیدی شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. There was so much more, but I'll end it here. Truly, it was an inspiring and spirituality uplifting conference. This was the 4th Annual Sunni Conference 2025 in Toronto. Until next time, Allah Hafiz.